साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे बिहार में जमीन सर्वे जो है बंद हो चुका है। जैसे कि बिहार में आप सभी को मालूम होगा कि जमीन सर्वे का कार्य जो है बहुत ही जो है तेज रफ्तार में जो है चल रहा था, लेकिन अब जो है ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे बंद हो गया है। लेकिन जो है दोस्तों, क्या सच में जो है बिहार में जमीन सर्वे बंद हो रहा है या तो हो गया है? बिहार में जो जमीन सर्वे कराया जा रहा था उसमें जो है बाप दादा यानी पूर्वजों के नाम से जो संपत्ति जो है चला हुआ आ रहा था, जो कि मर चुका है, उनके नाम पर जो रसीद वगैरह कट रहा था, उनके नाम पर जो केवाला वगैरह था, वो जो उसके अगले पीढ़ी जो अभी इस धरती पर है, जो जीवित है, जो उसका लगान को जो है दे रहे हैं, उनके नाम पर ट्रांसफर कर देना, बंटवारा वगैरह कर देना, यही मकसद था हमारे बिहार सरकार का। लेकिन जो है इसमें अभी जो कार्य जो चल रहा है बहुत ही धीमी हो चुका है। बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण को लेकर जो है आयोजित एक बैठक किया गया था, उसमें जो है सर्वे में होने वाले जो है फायदे की जानकारी जो है दी गई थी। साथ ही साथ जो है इसमें बताया गया था कि सर्वे जो है कार्य जो है बंद नहीं हुआ है, अभी जो है चल रहा है। बिहार में सर्वे का कार्य को लेकर जो है नई जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि उसमें जो है कड़ी से कड़ी जो है किसान, जितना भी किसान है, सभी के पास जो है दस्तावेज तैयार करने के लिए लगभग जो है 3 महीने का जो है समय जो है दिया गया था, जिसके बाद लोगों के बीच में जो है ऐसी अफवाह जो है फैलना शुरू हो गई कि जमीन का सर्वे का काम जो है बंद हो गया। अब इसको लेकर जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो है सब कुछ जो है साफ कर दिया है कि देव त्रिपाठी ने सर्वे को लेकर जो है विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर जो उन्होंने जवाब दिया है कि सर्वे का कार्य जो है अभी चल रहा है और पूरे बिहार में जो है सर्वे जब तक कंप्लीट नहीं होता है, सर्वे का कार्य जो है चलता रहेगा। इसको लेकर जो है अफवाह जो चल रहा है उससे सभी को दूर रहने के लिए कहा है। रेतों की जो समस्या थी उस पर जो है चर्चा की गई है। इस बैठक में रेतों द्वारा जो है कई समस्याएं जो है रखी गई थी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने संबंधित समस्याओं को जो है सुना और उसका जो है समाधान पर जो है विस्तृत रूप से जो है पूरा डिटेल से जो है चर्चा किया। कई रेतों ने जो है सवाल किया कि जो है यदि जो है जमीन के कागजात कहीं भूल गए हैं, कहीं खो गया है या तो हेरा गया है, इसका उपाय भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि समय जो है दिया जाएगा, उसको जो है अपडेट कराने का समय आपकी जो सुविधा के लिए दिया जाएगा। जिन रैयतों के पास जो है धारित भूमि का दस्तावेज नहीं है, उनसे जो है सब घोषणा प्रपत्र भरकर जो है जमा लिया जाएगा। अपील उनसे किया गया है कि ग्रामीण में यह भी बताया गया कि जितने भी हमारे जिले में लगभग जो है 100 से वर्षों से लगभग पूर्ण भूमि का सर्वेक्षण कार्य जो है हो रहा है, सर्वे जो हो जाने के बाद भूमि से संबंधित जो विवाद है वो थोड़ा उनका ग्राफ जो है घट जाएगा। अभी भले ही जो है ग्राफ बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है कम हो जाएगा। इसीलिए सरकार जो है जमीन सर्वे करवा रही है। लगान भी निर्धारित हो जाएंगे। बैठक में शामिल कई ग्रामीणों के जो है बीच जो है प्रपत्र 2 यानी कि सब घोषणा पत्र 2 और जो है 3 वंशावली प्रपत्र का जो है वितरण किया गया, दिया गया। इसमें भी जो है बताया गया है कि जो है जिन लोगों के पास जो है कागजात नहीं है उनको भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कानूनगो आशीष रंजन ने भी जो है सर्वे से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बैठक में जो है चर्चा किया और उन्होंने जो है बताया कि जिन कागजात के अपडेट, जिनके पास कागजात है वो अपडेट करा लें, जिनका कागजात नहीं है वो सभी जो है टेंशन लेने की जरूरत, आप सभी को सहूलियत दिया जाएगा, खोजने का मौका दिया जाएगा और समय दिया जाएगा और उनको जो है एक वंशावली फॉर्म वगैरह भर के ले लिया जाएगा। बाद में आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जमीन, जो आपके बाप दादा के नाम पर जमीन। इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कानूनगो के द्वारा जो है बताया गया कि स्थानीय मुखिया जो भी था वहां के, उनसे जो है राय लिया गया। सभी को जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सभी का सर्वे किया जाएगा, ऐसा जो है उन्होंने बताया। जिनके पास कागजात नहीं है, जमीन अगर तो उनके कब्जे में है तो उनसे वंशावली वगैरह जैसा कि लिया जाएगा और जो कागजात जो उनके पास होगा वही लिया जाएगा, उनसे ही उनका सर्वे करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा जमीन। उनके साथ में जो बंटवारा करके जो यानी कि मान लीजिए 4-5 भाई है तो उसमें भी बंटवारा कर दिया जाएगा और जो है जिनका जिनका जो भाग में आएगा उनके नाम पर जो है चढ़ा दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो बहुत पुराना है तो जो है उनका मोटेशन के सर्वे के साथ साथ जो है हो जा रहा है। तीसरा जो है हिस्सेदारी का जो विवाद था, अगर जो है विवाद सर्वे के द्वारा जो है खत्म करना था तो बहुत सारे जमीन जो है जमीनी मसले को खत्म करना था, इसलिए जो बिहार सरकार ने बहुत ज्यादा जो है जमीनी विवाद जो था उसको खत्म करने के लिए सर्वे जो है पूरा किया। जिसके पास कागजात है वही जो है मालिकाना हक जो है प्राप्त कर सकता है। और बहुत कारण था कि सर्वे का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो है उसको जमीनी विवाद को लेकर जो है ज्यादातर आप सभी देखते होंगे कि जो है केसेस जो है कोर्ट में बढ़ गया था, मामला विवाद बढ़ गया था, ज्यादातर जो है लोग लड़ते रहते थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे के जमीन पर कब्जा कर लिया करता था, बीघों एकड़ जो है जमीन जो है कब्जा करके बैठा हुआ था। तो यह यहाँ पे जो है जिसका भी ओरिजिनल कागजात है, जिसके नाम पर है, उन्हीं का जमीन होने वाला। आप लोग को टेंशन नहीं लेना। यदि आपका जमीन है और कागजात आपके पास नहीं भी है तो वो जमीन
आप ही का रहेगा। लेकिन अगर यदि आप ओरिजिनल कागजात को दिखाते हैं और वो आपके पूर्वजों की संपत्ति है तो वो आपके नाम पर आ जाएगा। कोई और दिखाएगा तो उसका नहीं होगा। विवाद को जो है खत्म करना था, इसलिए बिहार सरकार के द्वारा जो है यह कदम उठाया गया और सर्वे का कार्य जो है किया जा रहा है। किसी का जो है कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। किसी का पिता के नाम में प्रॉब्लम है, किसी के जो है दादा के मतलब उसमें जो दिया गया। अभी आप सभी ज्यादातर देखते होंगे कि आपका जमीन में आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है, आपके पास रसीद भी है, तो उसमें देखिएगा कहीं आपका नाम में मिस्टेक है, कहीं पिताजी के नाम में मिस्टेक है, तो कहीं खाता जीरो है, कहीं खसरा जीरो है, कहीं रकबा जो है कम लिख दिया गया है, कहीं जमाबंदी नंबर शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे परेशानी जो है यानी कि जमीन संबंधित जो भी आपके पास दस्तावेज है उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आप सभी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये जो जमीन का सर्वे किया जा रहा है इसके अंतर्गत आपका जो है सब कुछ सही कर दिया जाएगा। बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करके जो है वहां पे सर्वे का फॉर्म जमा लेने के बाद आपके नाम पर जो है ये खतियान तैयार किया जाएगा। और जो अभी राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है इसके तहत आप सभी का अगर जमीन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी त्रुटि है, तो वहां से आप जो है फॉर्म लेकर राजस्व महाअभियान आपके पंचायत में शिविर लगाया जाएगा, वहां पे जाके आप जमा कर सकते हैं और आपका रसीद जो है अच्छे से कटेगा। कुछ त्रुटि भी है तो वहां भी जो है आपका सही किया जाएगा। अगर यदि आपका जो है उसमें से कोई भी कवाला में अगर कोई मिस्टेक हो गया है, नाम वगैरह मिस्टेक है, तो आप जो है राजस्व महाअभियान के तहत अपने कार्यालय में, निबंधन कार्यालय में जाके सही करवा सकते हैं। वहां पे उसका फॉर्म आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। आप उसका ऑनलाइन भी कर पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा बेटर होगा। आप जो है अपना निबंधन कार्यालय में जाके सही करा लें। आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार के जितने भी वासी हैं और दूसरे राज्य के हमारे जो इंडिया लेवल में कोई भी व्यक्ति है, किसी का भी कोई भी त्रुटि है, आप सभी के राज्य में भी यह अभियान जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इसलिए आप सभी को यह जानना जरूरी है कि आप सभी के पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, ताकि आपको जो है आने वाले मुश्किलों का सामना करने में कोई भी परेशानी आपको ना, उसका सामना जो आप अच्छे से कर पाए। जमाबंदी में अगर यदि ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन में जो है जमीन जो है नहीं दिख रहा है, इस नंबर पे जो है इतना जमीन मैंने खाता नंबर डालने आपका नाम वहां पे नहीं दिख रहा है और सभी का नाम दिख रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा जो है त्रुटि अभी भी है जिसके वजह से जो है सर्वे में दिक्कत आ रही है और परेशानी हो रही है। लोग जो है परेशान हो रहे हैं, एलिगेशन भी लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार जो है इस तरह का कार्य जो है कर रहा है कि अच्छा से अपने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। आम लोग, गरीब मजदूर लोग जो है के साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग जो है परेशान हो रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार भी लगे हुए हैं आप सबों की सेवा में। बस आप सब जो है अपना कागजात को ऊपर करते हैं। जो भी आपके पास है, जमीन का रसीद है, केवाला है, खसरा कुछ भी है, जमाबंदी पंजी है, ऑनलाइन निकाल लीजिए। आपके नाम से भी सर्च होती है आजकल, जो रसीद कटाइएगा तो नाम से भी रसीद कट जा रहा है। मतलब गलत ही अगर ये दिख रहा है तो उसे भी आप कागजात को इकट्ठा करके रखिए, ताकि सर्वे में आप सभी जो है उन कागजात को दिखा सके। उसका जमीन जो है उसके मान लीजिए आपके दादा परदादा पूर्वजों के नाम पर है तो अपने नाम पर आप करा लेंगे। यदि पढ़े लिखे लोग हैं तो जो है अपना फॉर्म 2 जो आपका है 3(1) है उसको आप भर के रखिए। चालाक लोग जो है, बहुत सारे जो है लोग जो है धांधली भी कर लेते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने जो है बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है कि सर्वे को जो है रोका जाएगा। लेकिन सर्वे को रोका नहीं जाएगा, आप सभी को मौका दिया जाएगा कि आप सब अपना कागजात को तैयार रखें। और पहले जब तक जो है आपका सारा कागजात जो है संपूर्ण ना हो जाए, सही ना हो जाए, बंटवारा सही तरीके से जो है नहीं हो जाता, दाखिल खारिज सही तरीके से नहीं हो जाता, तब तक जो है सर्वे नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है अपने कागजात की सही से जांच पड़ताल करें। और यदि कोई भी डीड वगैरह यदि आपने खरीद किया है जमीन का नया नया, तो उसका जो है दाखिल खारिज आप अवश्य करवा लें, ताकि सर्वे में आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए जो है आपने सुना है कि अभी भी जो है राजस्व महाअभियान, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, चलाया जा रहा है। इसके तहत आप जो है बिना कोई रुपया दिए हुए आपने कुछ भी गलत हुआ तो उसे सुधार कर पाएंगे। मान लीजिए आपने अगर यदि वहां पर फॉर्म में कुछ भी भर के दिया होगा, लेकिन अधिकारी लोग क्या करेंगे, उसको जो है जांच करेंगे कि आपने जो है जमीन किससे खरीदा है, उन्होंने किससे खरीदा है, कितना जमीन उन्होंने बेचा है, सब कुछ जांच पड़ताल करके ही आपके कागजात पर कार्रवाई की जाएगी और आपके कागजात को जो है सही से नाम वगैरह जो है किया जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, खाता, खसरा, रकवा, जमाबंदी, कुछ भी प्रॉब्लम है उसे सही किया जाएगा। अभी ज्यादातर मामला जो है कोर्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है जिस जमाबंदी से जो है रकबा को घटाना चाहिए उससे ना घटा के किसी और से घटा दिया जाता, कुछ पैसे के बल पर जो है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब जो है ऐसा होने वाला नहीं है। सरकार ने जो बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है कि आप सभी अपने जमीन की मोटेशन के लिए जो है ऑनलाइन लगाइए और जो है आप अपने घर में रहिए, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ऑटोमेटिक आपके जमीन का जो है मोटेशन कर लिया जाएगा। कोई भी गड़बड़ी है तो उसे सुधार कर लिया जाए। सरकार जो है इस तरह का जो है सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है।
बहुत जल्द यह नियम अभी पूरे बिहार में लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा। कुछ कुछ जिलों में जो है लागू हो चुका है, जो 80 ग्राम में जो है काम कर रही है। जितने भी जिले हैं, हर पंचायत में जो है 2 बार जो है शिविर लगाया जाएगा राजस्व महाअभियान का। इस कैंप में आप राजस्व कर्मचारी से मिल सकेंगे, अपने सीईओ से मिल सकेंगे और अपने जो है सारी आपका जो भी त्रुटि है वो सभी आप सुधार कर पाएंगे। अंचलाधिकारी द्वारा बोला जाता है कि सारे अधिकारी जो है सरकारी अमीन वगैरह वहां पर मौजूद रहेंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वहीं पर एकदम तुरंत ऑनलाइन सही कर दिया जाएगा। आपका सिर्फ जो है आपको जेन्युइन व्यक्ति होना चाहिए, आपका एक कागजात होना चाहिए। अगर यदि आपने जो है किसी दूसरे की जमीन को अपने नाम पर करने का प्रयास किया तो आपको जो है आर्थिक दंड भी देना जब पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जब जो है हर पंचायत में कैंप लगेगा, मतलब समझिए कि सरकार पदाधिकारियों को अपने आपके जो है घर तक भेज रही है। उसमें क्या है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आप भर करके डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहां पे जमा करनी पड़ेगी। और अगर यदि आपके दादा परदादा या पूर्वजों के नाम पर जमीन है, खतियान है, केवाला है, तो आप अगर यदि मान लीजिए 2-3 भाई हैं, उसमें से यदि बंटवारा करना है तो आपको जो है वंशावली देना पड़ेगा। तब जाके जो है जितना भी जमीन है तीनों भाई में जो है अलग अलग बांट दिया जाएगा, तीनों के नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर यदि आपने वंशावली नहीं दिया, थोड़ा सा भी चालाकी करने का कोशिश किया, तो जो है खतियान तीनों भाई के नाम पर इकट्ठा जो है बना दिया जाएगा, जो कि आप सभी को हो सकता है कि आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ सके। इसलिए जो है आप अभी ही अपना जमीन को बांट लीजिए, वंशावली बना लीजिए और एक कागजात को तैयार कर लीजिए कि इतना खाता नंबर इस भाई को, इतना वाला इस भाई को, इतना खसरा वाला इसको, वो जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। आप सभी क्लियर करके देंगे तो वो लोग जो है अच्छा से आप सभी के नाम पर जांच पड़ताल करके चढ़ा पाएंगे। अब जो है कौन कौन सी समस्या जो है हल किया जाएगा, जो शिविर लगाया जाएगा, इसमें जो है बताया गया है कि जितना भी समस्या जमीन संबंधित है, टोटल समस्याओं का समाधान जो है किया जाएगा। अगस्त से जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी फिलहाल जो है जो भी सितंबर चल रहा है, समय दिया गया पूरा लास्ट सितंबर तक, यानी कि आगे भी जो है चलता रहेगा जब तक आपके ग्राम में जाकर इसका कार्य को पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसको बढ़ाया जाए। उस कैंप में जो है क्या करना है कि आपको वहां पे जाना है और फॉर्म एक लेना है। जैसे कि पूर्वजों का जमीन अपने नाम पर करना है तो वहां पे बताना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा की जमीन उससे हम अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो हमें वो वाला फॉर्म दीजिए, तो आपको वही फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप भाई आपको जो है अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, आपके दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम पे जो है जमीन है, वो इस दुनिया में नहीं है, पिता के नाम पे जमीन है, वो दुनिया में नहीं है, अब जो है तो क्या है कि जमीन को बंटवारा करके आप लोग अपने नाम से करा सकते हैं। जमीन जिसका जितना हिस्सा होगा उतना उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके नाम पर ही बंटवारा का प्रोसेस बनाया जाएगा। लेकिन बंटवारा जो है क्लियर करके आप देंगे तो जो है ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको आने वाले समय में जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो जो है उसको सुधार करवा सकते हैं, और वो ऑफलाइन भी सुधार किया जा सकता है, ऑनलाइन भी सुधार किया जा सकता है, यानी कि सारा प्रोसेस जो है किया जाएगा, बशर्ते आपको जो है उसमें साथ देना पड़ेगा। अगर यदि आप सभी जो है वहां पे बंटवारा करके वंशावली वगैरह बना के देते हैं तो आपसे कोई भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, और आपके जो है जमीन को जो है बांट के जितना भी भाई है सभी के नाम पर अलग अलग खतियान तैयार कर दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसके पास जो है लोगों के पास जमीन का कागजात नहीं है, पेपर नहीं है, उसका जो है मोटेशन भी हो गया है, जमाबंदी के में जो है नाम है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, लेकिन रसीद भी जो है कट रहा है। लेकिन ऑनलाइन में जो है जमीन नहीं है, ऑनलाइन में जो है जमीन जीरो दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों को जो है क्या होगा, तो उन लोगों को भी जो है वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पे उसके समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है आप देखिएगा उसमें जो है कुल जो है रकबा जीरो शो करेगा, लेकिन रकबा शो करेगा लेकिन टोटल जोड़ के जो है वहां पर शो नहीं कर रहा है। उससे भी परेशान होने का जरूरत नहीं है दोस्तों, इस महाअभियान में उसका भी समाधान दिया गया है। आप उसका भी अलग से फॉर्म भर के जमा कीजिए और वहां पे समस्या का समाधान, समस्या अपना बताइए, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। इससे जो है फायदा क्या होगा कि ऑनलाइन आप हमेशा जो है चेक कर सकते हैं, और जो है वहां पे जमीन का जो है नंबर वगैरह नोट करके रख लीजिए, जो है मेरे नाम से है या नहीं है, या फिर मेरे पिताजी के नाम पर है या नहीं है। इसके अलावा किसी का जो है परदादा के नाम पर है, उसे भी आप अपने नाम पर ला सकते हैं, उसका भी समाधान उसी शिविर में किया जाएगा। दादा के नाम पर है प्रॉपर्टी या परदादा के नाम पर है प्रॉपर्टी, अभी तक जो है बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसमें जो है दिक्कत आ रही थी। जो परदादा जिसे आप जो है बता रहे हैं कि वाकई आपके परदादा हैं जो है, यह आपको साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतों की जो है सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का जो है समाधान आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई भी प्रमाण नहीं है और उनके नाम से जो है जमीन है। मान लीजिए कि दादा तक जो है, पिता तक जो है प्रमाण आपके पास है, लेकिन
परदादा का कोई भी प्रमाण कहाँ से आप लाएंगे? उसके लिए पूरा जो है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो है देना पड़ेगा, या साबित हो जाएगा। उसका भी जो है समस्या का समाधान उसी शिविर में किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है चयन नहीं है, इसके लिए कहा गया है कि उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आप सभी बनवा सकते हैं, वंशावली भी बनवा सकते हैं, और इसका जो है पावर आपके पंचायत के मुखिया को दे दिया गया है। क्योंकि वहां पे जो आपका जनप्रतिनिधि रहता है उनको जो है पता रहता है कि 2-3 पुष्टि तक इनका जो है पिता का नाम ये है, इनके दादा का नाम ये है। आप उनसे भी जो है लिखवा के सरपंच से जो है ले सकते हैं। ये दोनों लिखकर अगर यदि दे देते हैं कि जो है यहाँ ये व्यक्ति जो है इसके परदादा हैं या फिर जो है इसके पूर्वज थे, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत है। या आपको लिख के दे भी देगा वो लोग, गलत नहीं लिखेंगे। यदि गलत लिखेंगे तो वो भी फंसेंगे, तो गलत तो नहीं करेंगे। यानी कि जो है उनके आधार पर, जैसे कि आप सभी अगर बनता भी बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनाने के लिए जाते हैं तो जो है सरपंच और मुखिया का पेट पर लिखित जो है लिया जाता है, तब जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा आपका एफिडेविट बनाया जाता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसलिए जो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो भी साबित हो जाए। कितनों जो आपका दादा परदादा कितनों पीढ़ी है वो आपके घर तक आके जो है जांच पड़ताल करेंगे, वही जो है आपको पेड पर लिख के देंगे। उसी के आधार पर जो है आपका बंटवारा जो है हो जाएगा और नामांतरण भी हो जाएगा, और जो समस्या है उसका समाधान भी कर लिया जाएगा। क्योंकि ऊपर का जो अधिकारी जो लोग आएंगे वहां पे, उन लोग को तो मालूम नहीं रहेगा। जो राजस्व महाअभियान में जो आपके कर्मचारी सीओ वगैरह आए हैं, कि आपके 3 कुश्ती 4 कुश्ती उनको याद रहेगा कि कौन है, आप उसको प्रूफ देते जाइए, उतना नहीं कर पाइएगा तो आप जो मुखिया सरपंच से लिखकर आप दे सकते हो, वो जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आने वाली जो है किसी भी प्रकार की जो है आप काम अगर यदि करा लेते हैं, यानी कि जो है ओरिजिनल काम आपका ये है, ये करा लेते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे पंचायत में जो है लोग जो है सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे पंचायत में कैंप नहीं लगा है, मुझे भी पता नहीं है कि कब तक लगेगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि वेबसाइट पर सब कुछ शो कर रहा है। आप अपने गूगल में भी यदि टाइप कीजिएगा वहां पे बिहार भूमि, फिर ऊपर में जो है रेड कलर से जो है लिंक बिलिंक करेगा, वहां पर राजस्व महाअभियान, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप जो अपने शिविर का टाइम, शिविर का डेट सब कुछ देख पाएंगे, कब तक लगेगा। जो शिविर में अधिकारी लोग आएंगे उनका मोबाइल नंबर तक आपको वहां पे दिख जाएगा, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अपने वार्ड मेंबर से जो है कह सकते हैं कि जो है अपने तहसील में जो है जाकर के आपके पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं वो आपको जो है बता देंगे कि एक जो शिविर जो लगेगा वह कब लगेगा। एक आम सभा भी जो है वो लोग करेंगे और वहां से डिस्कशन करेंगे कि कब तक जो है शिविर हम लोग के यहाँ लगेगा। हमारे पंचायत में लोग हैं, सभी का समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके लिए आप लोगों की सहायता के लिए वो सभी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप चोरी छुपे बैठे रहिए, आपको जो है दौड़ना धूपना पड़ेगा, थोड़ा पता करना पड़ेगा। आप अपने ब्लॉक में भी जाकर के पता कर सकते हैं कि कब तक हमारे पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। ऐसे 20 सितंबर तक की बात जो है बताई जा रही है, सब जगह लगाया जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि जो है आपको टेंशन नहीं ले रहा, आपके हर क्षेत्र में शिविर आएगा। जब तक कंप्लीट शिविर आपके नहीं लगेगा वो जो है बंद नहीं होने वाला है। और आपके शिविर में एक बार नहीं 2 बार शिविर लगेगा। एक बार अगर आप उससे बच भी जाते हैं तो दूसरा बार में आप जो है अपना कार्य को पूरा करवा लीजिएगा। तो इसलिए जो है आपके पंचायत में कहीं जो है इसी महीने तक जो है आपके शिविर न लग जाए। जिस पंचायत में छूट गया है उसका जो है हो सकता है कि डेट बढ़ाया जाएगा। देखिए सर्वे से संबंधित जो है कई वीडियो जो है हमने बहुत पहले जो है बना चुका है, उससे आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो सवाल लोग जो है पूछते रहते हैं, वहां पे जो है अपडेट कर रहा हूँ लगातार। जो है सर्वे इसलिए रोक दिया गया है कि अब जो पूर्ण जहां सर्वे जो है पूरा हो चुका है वहां पे जो है राजस्व महाअभियान के तहत जो अभियान चलाकर शिविर लगाकर उन लोगों के जो है जो भी त्रुटि कागजात में उसको सुधार किया जाए, इस ओर जो है सरकार ने जो है ध्यान दे चुका। अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का जो है बंटवारा अगर यदि नहीं हुआ है, कोई किसी का जो है दादा लोग किसी के चाचा लोग तो उनके जमीन को यदि कब्जा करके बैठा हुआ है तो भाई आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। किसी के खानदान के लोग कब्जा करके यदि बैठा हुआ आपकी जमीन पर, किसी पड़ोसी लोग कब्जा कर लिया है, फिर भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पास जो है ऐसा है कि पेपर नहीं है और दूसरे व्यक्ति जो है उसके जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह जमीन आपका है, आपके नाम पर ही सर्वे किया जाएगा, वो सारा चीज जो है क्लियर होगा। तो इसलिए जो सरकार अब जो है लोगों के घर तक जो है जा रही है, जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ करिए। इसी का नाम जो है राजस्व महाअभियान में जो है सुधार किया जा रहा है। आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है तो आपके नाम पर वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बारे में संपूर्ण लोगों के पास जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जो है इसकी जानकारी पहुंच चुकी है, बहुत सारे लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंचा है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो है किसी भी प्रकार का आपके जमीन में त्रुटि है तो आप जो है वहां पे जाके सुधार करवा सकते हैं। अब बात आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है केस की बात कर रहे हैं, जिस जमीन पर जो है केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उस जमीन का
समाधान कैसे होगा, तो आपको मैं बता दूं कि जो मामला जो कोर्ट में है, किसी भी प्रकार का मामला कोर्ट में अगर जमीन का मामला है, तो जब तक जो है जजमेंट या फैसला नहीं आ जाता है, उसका ना तो सर्वे किया जाएगा और ना ही राजस्व महाअभियान में सुधार किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। उसका भी पहले जो साफ और क्लियर है उसका जो है किया जाएगा, उसके बाद उनका भी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन लास्ट में किया जाएगा उसका जो है नोट करके रख लिया जाएगा और अंतिम में जो है उसका भी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। दो पार्टी दावा कर रहा है, मतलब कि जमीन जो है विवादित है, वो जमीन किसी प्रकार की दाखिल खारिज जो है नहीं हुआ है। दूसरा जो है दाखिल खारिज, मैंने बोला था कि वहां पे दाखिल खारिज हो जाएगा, अगर दाखिल खारिज हो वहां भी हो जाएगा, लेकिन आपको जो है क्लियर सब कुछ कागजात को देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जिसका दाखिल खारिज जो है 10 साल 15 साल 20 साल से नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जो है जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन जो है किसी कारणवश जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं, वो जो है भूल भी जाते हैं दाखिल खारिज कराने के लिए, यानी कि सरकार को जो है राजस्व नहीं देते हैं। उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो है ये आप गलत कर रहे हैं, आपका हो सकता है कि जमीन बेलगान जमीन में बदल के सरकार जो है अपने अंडर में ले लेगा, फिर आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। उनका भी जो है दाखिल खारिज इसी कैंप में किया जाएगा, आसानी से हो जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा। लेकिन जो जमीन विवादित है उसी प्रकार उसका मामला जो है केस चल रहा है, उसको लास्ट में किया जाएगा, उसका भी समाधान लास्ट में किया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।